नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक अहम लेख पर बात कर रहे हैं, योगदान से आय, कोचिंग का सच। इसमें एक बड़ा सवाल उठाया गया है, क्या कोचिंग बस जल्दी पैसा कमाने का जरिया है या फिर ये सच में लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में है? बहुत दिलचस्प सवाल है। और लेख का जो निचोड़ है वो ये कि असली सफलता कमाई के पीछे भागने में नहीं है। हाँ बिल्कुल, बल्कि अपना बेस्ट देने में, योगदान पर फोकस करने में है। सही कहा। मतलब इनकम या पैसा वो मंजिल नहीं है। नहीं, वो तो नतीजा है, अच्छे काम का एक बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है मानसिकता का बदलाव। मतलब सोच बदलने की जरूरत है। किस तरह का बदलाव? देखिए, आमतौर पर लोग सोचते हैं मैं जल्दी पैसा कैसे कमाऊं। लेख कहता है इस सवाल को पलट दो, पूछो मैं ऐसी क्या जबरदस्त मदद या सेवा दे सकता हूं कि लोग खुशी से उसके लिए पैसे देना चाहें। अच्छा, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। बिल्कुल, फोकस शिफ्ट हो गया। और लेख में एक और बात थी कि जब कोई सिर्फ पैसों के पीछे भागता है, मुआवजे के पीछे, तो वो जल्दी ही थक जाता है, मतलब बर्नआउट हो जाता है। हाँ, ये बहुत होता है। लेकिन जब ध्यान योगदान पर होता है तो पैसा खुद पीछे आता है। ये कैसे होता है? इसका कारण सिंपल है। लोग ना परफेक्शन के लिए पैसे नहीं देते। अच्छा। नहीं, वो देते हैं कनेक्शन के लिए, सच्चाई के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो उन्हें वाकई समझे, सुने और आगे बढ़ने में मदद करें। लेख में उदाहरण भी हैं। कुछ कोच थे जिनकी वेबसाइट्स वगैरह बहुत फैंसी थी, हाँ। पर असल में कोई इम्पैक्ट नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ कुछ कोच थे जिन्होंने बस एक जूम लिंक और ईमानदारी से शुरुआत की। अच्छा। और उन्होंने एक मजबूत कम्युनिटी बना ली। क्यों? क्योंकि उनका इरादा नेक था, सिर्फ मदद करने का, योगदान का। मतलब सादगी और सच्चाई ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और ये उस बात को भी काटता है जो ऑनलाइन बहुत चलती है। हाँ, वो कोचिंग शुरू करो, 30 दिन में लाखों कमाओ वाला फंडा। एग्जैक्टली। लेख साफ कहता है ये एक मिथक है, एक भ्रम। हाँ, ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि कोचिंग सिर्फ कोई चीज बेचना नहीं है, ये एक माहौल बनाना है, एक सेफ स्पेस देना है। एक सुरक्षित जगह। हाँ, जहां कोई सही गाइडेंस के साथ बदल सके, अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। समझ गई। और जब ये ठीक से होता है ना, अच्छी नीयत से, तो लोग जुड़ते हैं, पैसे भी देते हैं, दूसरों को बताते भी हैं और टिके रहते हैं। ये सिर्फ हाइप नहीं है, ये उम्मीद देना है। तो मतलब सोच को प्राइस से हटाकर वैल्यू पर लाना है। बिल्कुल, वैल्यू पर। खुद से पूछना कि मैं किसी की क्या नतीजा पाने में मदद कर सकती हूँ, इतनी गहराई से, इतनी साफ तरीके से कि वो पैसे देकर भी शुक्रगुजार महसूस करे। हाँ, यही सवाल है। जब ये सोच आ जाती है तो फायदे साफ दिखते हैं। लेख में भी बताया है। जैसे कि आपको बेहतर क्लाइंट्स मिलते हैं, ऐसे लोग जो सच में बदलना चाहते हैं। हाँ, ये तो जरूरी है। आप सच में बदलाव ला पाते हैं। और आपका जो कोचिंग बिजनेस है वो आपको खुशी देता है, सिर्फ थकाता नहीं। और कमाए? हाँ, कमाई भी होती है, जरूर होती है, लेकिन वो कमाई अलग होती है। उसमें गर्व होता है, शांति होती है, एक मकसद जुड़ा होता है। लेख की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, ईमानदारी से कमाया गया पैसा महसूस ही अलग होता है। वाह, ये बात तो दिल को छू गई, ईमानदारी का पैसा। तो कुल मिला के निचोड़ यही है कि योगदान को आगे रखो। हाँ, बिल्कुल। और फिर पैसा या मुआवजा जो भी कहें, वो अपने आप आएगा, शांति से, असरदार तरीके से। सही। लेखक ने अपना अनुभव भी बताया है कि जब उन्होंने पैसों का पीछा छोड़ा और क्लाइंट्स की सफलता, उनके ब्रेक थ्रूज पर ध्यान दिया, तो पैसा खुद उनकी तरफ आने लगा। यही होता है, जब नियत साफ होती है तो रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। और अंत में सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात है जो लेख से ही निकली है। अच्छा, क्या? सवाल ये है, अगर आप कोचिंग के लिए कोई फीस नहीं ले सकते, मान लीजिए, तो भी आप किस तरह की मदद सिर्फ इसलिए देंगे क्योंकि आपको वाकई परवाह है? सोचने वाला सवाल है। इसका जो जवाब है ना, वही असली योगदान है। हाँ। और फिर जो कमाई होगी वो उसी योगदान का आईना होगी। मतलब कमाने के लिए चालाकी नहीं, नेक इरादा चाहिए। बस नेक इरादा, वही काफी।